हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 9th का सेकेंड लेसन का एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। इसके पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट डाल चुका हूँ यूट्यूब पे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज। तो हिंदी वाले जो भी बच्चे हैं वो अपना किताब खोल के बैठना है, ठीक है ना। बाकी समझाता तो मैं हिंदी में ही हूँ, तो चलो देखते हैं। तो आ जाओ। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। बोला है कि जो भी नीचे दिए गए एक्सप्रेशंस हैं उनमें से कौन सा एक वेरिएबल वाला पोलिनोमियल्स है, मतलब एक चर वाली क्या है, बहुपद है। इसके बाद एंड विच आर नॉट, और कौन नहीं है। उसके बाद बोला है आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, तो बोला स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है ना। अपने आंसर का क्या बताओ, रीजन भी बताओ। तो चलो देखो, ध्यान से देखो, मैं पूरा इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। तो देखोगे, एक बार बताओगे 4x² - 3x + 7 ये पोलिनोमियल है, तो बोलोगे जी ये पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि देख लो क्या इसका जो पावर है, जो हमारा x का पावर है, क्या वो निगेटिव है, मतलब वेरिएबल का पावर निगेटिव है तो नहीं है। क्या वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में है तो नहीं है। क्या वेरिएबल रूट में है तो वेरिएबल रूट में भी नहीं है। क्या वेरिएबल डिवाइड में है तो वेरिएबल डिवाइड में भी नहीं है। मतलब ये मेरा क्या होगा, तो ये मेरा पोलिनोमियल होगा। तो s ये क्या है, पोलिनोमियल है, ठीक है ना। आ जाओ दूसरा। एक बात बताओगे, दूसरा बताओगे पोलिनोमियल है, तो बहुत बच्चे इसको देख के बोल रहे होंगे ये पोलिनोमियल नहीं है। केवल किसको देखते हैं हम, तो केवल वेरिएबल को देखते हैं। तो ये देखते हैं क्या वेरिएबल रूट में है, तो देखोगे यार मेरा y वेरिएबल है ना, तो क्या वेरिएबल रूट में है तो नहीं। कांस्टेंट कुछ में हो उससे कोई मतलब नहीं है, केवल किसको देखते हैं, तो वेरिएबल को। तो वेरिएबल का पावर क्या है, मेरा पॉजिटिव है और एक होल नंबर है, ठीक है ना ही फ्रैक्शन में है और ना ही क्या है, निगेटिव है, और ना ही मेरा वेरिएबल क्या है, डिवाइड में है। तो इसलिए मेरा क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, एक प्रकार का पोलिनोमियल्स होगा, ठीक है ना, मतलब बहुपद होगा। अब ये बताइएगा ये पोलिनोमियल है, तो देखो ये पोलिनोमियल नहीं है। अब पूछो क्यों, तो देख लो हमारा जो वेरिएबल है वो किस में है, तो हमारा वेरिएबल किस में है, रूट में है, इसलिए क्या होगा, ये पोलिनोमियल नहीं होगा, तो नॉट पोलिनोमियल। अब रीजन बताओगे क्यों, क्योंकि तुम्हारा वेरिएबल है उसका जो पावर है वो क्या है, फ्रैक्शन में है, ठीक है ना। रूट का मतलब होता है 1/2, तो ये हमारा वेरिएबल किस में है, फ्रैक्शन में है। तो रीजन लिख सकते हो ना। तो बातें समझ में आ रही हैं। तो चलिए इसके बाद से ये बताइएगा ये आपका पोलिनोमियल है कि नहीं है। तो मैं बताया था पहले, देखो पहले इसको सोल्व करोगे, तो इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा बट एक मान के एलसीएम लोगे तो y, और ये क्या हो जाएगा y² और प्लस में 2। तो एक बात बताओगे, जो हमारा क्या है, जो मेरा वेरिएबल है वो क्या है, डिनोमिनेटर में भी है, मतलब डिवाइड में भी है, तो इसीलिए क्या होगा ये, तो इसीलिए मेरा क्या होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा। तो ये भी क्या होगा हमारा, नॉट पोलिनोमियल। अब ये बताइएगा ये आपका पोलिनोमियल है, तो भैया ये भी आपका पोलिनोमियल है, लेकिन ये एक वेरिएबल में नहीं है। इसमें कितने वेरिएबल हैं, तो 3 वेरिएबल है, 1 2 3, ठीक है ना। तो बोलोगे ये पोलिनोमियल है लेकिन कितने वेरिएबल में, तो 3 वेरिएबल में, 3 चर में। तो बात समझ में आ रहा है ना, तो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। बोला राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब नीचे जो भी दिया गया है ना उसमें x² का क्या बताना है, कोफिशिएंट बताना है, मतलब x² का क्या बताना है, गुणांक बताना है। तो बात समझ में आ रहा है ना। तो देखिए गुणांक क्या होता है, तो मैं बताया था गुणांक क्या होता है। एक बात बताओगे, यही ना तुम्हारा x² है, यही तुम्हारा क्या है, x²। ये x² में किससे गुणा हुआ है, तो बोलोगे सर यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, तो कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या दिख रहा है, 1। तो यानी x² का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, 1, यानी कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू में कितना है भैया, यहाँ पे 1 है। मतलब x² का गुणांक कितना है, 1 है। लिखोगे x² का गुणांक बराबर 1। अब आ जाओ इसमें देखते हैं। तो देखोगे हमको क्यों नहीं देखना है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको नहीं देखना है, हमको केवल किसको देखना है, तो x² को देखना है। तो यहाँ पे x² का कुछ गुणांक दिख रहा है तो बोलोगे सर नहीं, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे क्या भैया, तो 1 है। तो अब देखो x² गुणांक कितना है, तो -1, यानी क्या बोलोगे, तो बोलोगे कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू कितना भैया, -1। तो चीज़ें ये मैं इंट्रोडक्शन में ही बता चुका हूँ, लेकिन एक्सरसाइज करा रहा हूँ इसलिए आप लोग को बता भी दे रहा हूँ। तो बातें समझ में आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें x² का कोफिशिएंट कितना बाबू, तो बोलोगे सर π/2, तो कितना होगा यहाँ पे π/2। अब बताइएगा इसमें x² है,
तो बोलोगे सर इसमें तो एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है। तो भैया एक्स स्क्वायर क्यों नहीं दिख रहा है? तो देखो एक्स स्क्वायर क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक बात बताओगे, अगर प्लस यहाँ पे 0 एक्स स्क्वायर कर दूंगा तो कोई दिक्कत, क्योंकि 0 से एक्स स्क्वायर में गुणा करा होगा तो क्या होगा, वो पूरा 0 हो जाएगा। तो मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, तो 0 है, इसीलिए वो क्या हो गया, गायब हो गया है। यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है तुम्हारा कितना, 0। तो बातें समझ में आ रही है। तो आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि गिव वन एग्जाम्पल, मतलब एक एग्जाम्पल देना है, ईच ऑफ अ बाइनोमियल, किसका, एक बाइनोमियल का, ऑफ डिग्री 35, जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 35, मतलब घात कितना होना चाहिए, 35, एंड ऑफ अ मोनोमियल, और एक मोनोमियल का भी एग्जाम्पल देना है, ऑफ डिग्री 100, जिसकी डिग्री कितना होना चाहिए, 100। तो आज आप पहले बाइनोमियल का एग्जाम्पल दे देते हैं। तो बाइनोमियल का एग्जाम्पल दो। तो बाइनोमियल क्या होता है, तो जिसमें कितने टर्म होते हैं, 2 टर्म होते हैं। तो ले लेते हैं हम 2 टर्म वाला, तो एक लेते हैं 2x और प्लस में ले लेते हैं 5। तो बाइनोमियल ले लिए हैं, लेकिन इसकी डिग्री कितना होना चाहिए, तो बोला से डिग्री कितना होना चाहिए, 35। लेकिन यार यहाँ पे तो डिग्री तो एक ही है ना, इसको क्या कर दो, 35। तो हो गया मेरा क्या, एक एग्जाम्पल बाइनोमियल का, क्योंकि इसमें 2 टर्म है इसीलिए बाइनोमियल है, और डिग्री इसका कितना है, 35। तो बात समझ में आ रहा है ना, ये बहुत ईजी है यार, इंट्रोडक्शन में ही बता चुके हैं। आ जाओ इसका देखो मोनोमियल क्या होता है। तो आओ देखो मोनोमियल क्या होता है, MONOMIAL, मोनोमियल लेते हैं। तो तुमको पता है मोनोमियल में कितने टर्म होते हैं, तो बोलोगे सर मोनोमियल में तो केवल एक ही टर्म होता है। तो चलो ले लेते हैं एक ही टर्म, तो ले लेते हैं 2x। अब देखो इसकी डिग्री कितनी है, 1, लेकिन यार डिग्री कितना लेना है, 100। तो लिख दो इसमें कितना, पावर 100। तो हो गया हमारा क्या, मोनोमियल का भी एक एग्जाम्पल्स। तो बात समझ में आ रहा है ना, तो ये हमारा क्या है, आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोनोमियल्स, जो भी नीचे बहुपद दिया गया है ना उसका घात बताना है, उसकी डिग्री बताना है। तो देखो डिग्री क्या होता है, तो मैं बताया था पोनोमियल की जो सबसे बड़ी पावर होती है ना, वही उसकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। यानी बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होगी उसी को क्या बोलोगे, घात बोलोगे, डिग्री बोलोगे। बात समझ में आ रहा है। तो चलो देखो एक बात बताओगे, इस पोनोमियल में सबसे बड़ी घात कितना दिख रहा है, तो बोलोगे सर इसमें सबसे बड़ी घात कितना दिख रहा है, 3। इसकी डिग्री कितना है, तो लिखोगे डिग्री बराबर 3, यानी घात बराबर 3, आंसर। बात समझ में आ रहा है ना। इसमें बताइएगा बाबू, तो बोलोगे सर इस पोनोमियल में ना इसकी डिग्री हमको 2 दिख रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा पावर कितना है, 2। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर इसकी डिग्री है कितना, 2। ठीक है। इसमें बताओगे बाबू, तो बोलोगे सर वेरिएबल का ही पावर देखता है, तो इसमें वेरिएबल पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। मतलब इसकी डिग्री कितनी है, तो इसकी डिग्री है बाबू कितना, तो 1। बात समझ में आ रहा है ना। अब बताओ इसमें डिग्री क्या है, तो कंफ्यूज। तो देखो इसमें डिग्री क्या है, एक बात बताओगे, मैं x पे पावर अगर 0 लिख देता हूँ तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या, तो बोलोगे नहीं। क्यों, क्योंकि x पे पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। मतलब इसका मान कैसे निकालोगे, तो लिखोगे 3 मल्टीप्लाई में x पे पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब मैं x पे पावर 0 लिखूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब बताओगे इसकी डिग्री कितनी है, तो बोलोगे सर इसकी डिग्री तो हमारा क्या है, 0 है। यानी इसकी डिग्री क्या आ जाएगी बाबू, तो इसकी डिग्री आ जाएगी आपका 0। तो बात समझ में आ रहा है ना। तो चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे बोल रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग, मतलब छांटना है, जो नीचे दिया गया है उसमें से छांटना है। क्या छांटना है, तो लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल, मतलब बताना है कौन रैखिक है, कौन द्विघात है और कौन क्या है, त्रिघात बहुपद है। ठीक है ना। तो चलिए बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में, लेकिन फिर भी मैं जब एक्सरसाइज बता रहा हूँ तब भी बता दे रहा हूँ। तो आइए देखिएगा, एक बात बताइएगा, इसमें पोलिनोमियल की घात कितनी है, तो बोलोगे सर इसमें पोलिनोमियल की घात 2 है। तो ये कौन सा बहुपद है, तो बोलोगे सर ये क्वाड्रेटिक है। तो ये क्या है आपका, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यों, क्योंकि घात के अनुसार ही क्या करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है और कौन क्यूबिक है। तो इसका डिग्री कितना है बाबू, तो बोलोगे सर इसकी डिग्री तो 2 है, तो इसलिए क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक होगा। ये बाबू तो बोलोगे कि सर इसका डिग्री तो 3 दिख रहा है, तो ये क्या है, तो ये है आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। तो बात समझ में आ रहा है ना। ये बताओगे तो वो देखो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है, तो 2, यानी डिग्री कितना है, 2। तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक है। ये भी क्या है आपका, क्वाड्रेटिक। ये तुम्हारा क्या है, लीनियर। देखो इसमें वेरिएबल का पावर कितना है, केवल 1 है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल, रैखिक बहुपद। ये तो यहाँ भी देखो, यहाँ भी डिग्री कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो ये भी तुम्हारा क्या है, रैखिक बहुपद। ये बताओगे
तो ये देखो ये क्या है तुम्हारा, तो ये है आर स्क्वायर, यानी आर पे पावर 2 है, यानी इसका घात 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो घात देख लो 3 है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो यार वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।